हेलो क्लास, नमस्ते। वाबियन परिवार के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर संडे पेपर 20 के सॉल्यूशन के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे कि उस समुच्चय का चयन करिए जिसमें जिसमें उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। ठीक है ना, ये जिस तरह से ये रिलेशन है उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सेम रिलेशन फॉलो कर रहा है वो हमें बताना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8, 39 और 5। ठीक है, तो देखिए पहले क्या किया गया, इसमें क्या गया, 8 का स्क्वायर करेंगे। पहले 8 का स्क्वायर करेंगे और -5 स्क्वायर हो जाएगा। 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 64 - 25 कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर 25। 64 - 25 कितना हो रहा है 35 हो रहा है। ठीक है, सॉरी 39 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये सेम फॉलो कर रहा है। ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो कौन सा हो जाएगा 14 स्क्वायर क्या हो जाएगा 196, और -9 स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और 196 - 81 कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेम वही क्वेश्चन है। 145, 65 और 115 में जिस तरह से रिलेशन है उसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सेम रिलेशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया 145, 65 और 115 है। ठीक है, तो 145 इसमें क्या किया गया, 65 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया। पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 65 को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। ठीक है, और 260 में से 145 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, 1 और 1, 115 बच जाएगा। ये सेम थर्ड नंबर आ रहा है। ठीक है ना, इस तरह से कौन सा नंबर हो जाएगा वो सेम इसको फॉलो करेगा। ठीक है ना, कौन सा रिलेशन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी में इसमें देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 280 हो जाएगा। ठीक है, और 280 में से 185 जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 185, जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा वही 5, और ये कितना हो जाएगा 27 - 18 9 95। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें फॉलो करेगा सेम रिलेशन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मित्र ए बी सी के पास अलग अलग राशि है। यदि ए बी से 10 रुपए लेता है तो ए के पास सी से 4 रुपए कम होंगे। ए और सी के पास कुल मिलाकर 330 रुपए, तो सी के पास कितने रुपए होंगे वो हमें बताना है। ठीक है, तो 3 आदमी है ए बी और सी। क्या बोला गया, ए और सी के पास कुल मिलाकर 330 रुपए में सी की वैल्यू फाइंड करनी है कि सी के पास कितने होते। सी की मान लिया अपने एक्स रुपए, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 330 - एक्स रुपए हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोला गया, यदि ए बी से 10 रुपए ले लेता है, यदि ए बी से 10 रुपए ले लेता है इसका मतलब 330, इसमें इसके पास कितने हो जाएंगे 340 - एक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ए के पास सी से 4 रुपए कम हो जाते हैं। ए के पास सी से 4 रुपए कम हो जाते हैं, इनका मतलब इसका और इन दोनों का जो गैप है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x - 340 = 4 हो जाएगा। यहां से 2x = कितना हो जाएगा 340 और 342 हो जाएगा। और 342 में x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 344 होगा, 344 हो जाएगा। 344 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है क्या है 172 हो। तो यही अपन ने क्या मान के चले थे, सी की वैल्यू मान के चले कि सी के पास x रुपए है तो x की वैल्यू 172 है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये थे मैथ के रीजनिंग के 3 क्वेश्चन जो अच्छे थे उनको लिए अपन ने। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए बी और सी का वेतन वर्ष 2018 में 2:3:5 के अनुपात में है। 2019 में उन्हें क्रमशः 10, 15 और 20% की वृद्धि मिली। 2020 में केवल ए को 20% की वृद्धि मिली। तो 2020 में उनके वेतन का अनुपात क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी रेशियो क्या दे रखा है, ए 2:3:5 दे रखा है। क्या बोला गया कि ए में 10% की, 15% की और 20% की तीनों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी और सी, ए यदि 2 है तो उसमें 10% की वृद्धि होकर कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। ठीक है, फिर बी में कितना परसेंट, बी का रेशियो है 3 और बी में 15% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कितना हो जाएगा खुद का 115% हो जाएगा। और फिर सी में क्या बोला गया कि सी का रेशियो है कितना 5, और 5 में कितने की वृद्धि हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है, इसका एक्चुअल का कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। ये तो था 2019 की बात। ठीक है, अब 2020 में क्या किया गया, ओनली ए की इनकम में वृद्धि हो रही है, ओनली ए के वेतन में वृद्धि हो रही है, वो कितना हो रहा है 20% बढ़ रहा है, इसका मतलब 6 बटे कितना हो जाएगा यहां से 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देख लीजिए कितना कैंसिल हो रहा है, परसेंटेज के साइन से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से कैंसिल हो रहा है, देखिए 22 ये किससे कैंसिल हो 22 × 5 = 110। ठीक है, फिर 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये कितनी बार हो जाएगा 40 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से 40 × 5 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और 115 हो जाएगा यहां से। ठीक, और यहां से कितना हो जाएगा 22 × 88 हो जाएगा। ठीक है,
इसका मतलब 2020 में जो इनकम का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 88, 115 और 200 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन में एक निश्चित ऊंचाई तक जल भरा जाता है। 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 गोलाकार गेंद इस बर्तन में गिराई जाती है। बर्तन में जल का स्तर कितना बढ़ जाएगा वो हमें बताना है। ठीक है ना, क्या बोला गया, देखिए तो जब भी अपन किसी लिक्विड में एक चीज से दूसरे में लिक्विड ट्रांसफर करते हैं तो उस कंडीशन में किसी एक हाइट पर क्या होता है, चेंजेस आते हैं और दोनों का वॉल्यूम क्या पुट करते हैं अपन, इक्वल पुट करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या किया गया, एक बेलनाकार बर्तन है और 10 गोलाकार बर्तन है, उसके अंदर गिराए जाते हैं, तो उसमें हाइट में कितनी वृद्धि होगी वो हमें बतानी है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, पहले तो निकालेंगे अपन बेलनाकार बर्तन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला गया, उसके अंदर 10 गोलाकार बर्तन में से 10 गोलाकार अपने पास बर्तन है, गेंद के आकार के बर्तन है, वो उसमें डाले जाते हैं, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है अपने को, 1.5 मीटर दे रखी है। ठीक है ना, तो ये इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, त्रिज्या कितनी है, 15 है, तो 15 × 15, हाइट हमें नहीं पता अभी तक कितनी है, इस हाइट से कोई लेना देना नहीं है, पहले इस हाइट को निकालेंगे अपन। ठीक है ना, 10 × 4/3 और 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 1.5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब इसको 3/2 × 3/2 × 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 5 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बार। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, और यहां से सेंटीमीटर में ऑप्शन दे रखा है तो 1/5 × 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो बेलनाकार बर्तन है उसकी हाइट में कितने की वृद्धि होगी, 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये पावर, ये अंडर रूट है, फिर उसकी पावर 1/4 है और इसके अंदर 2, 4, 6 और 8 जीरो दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 8, फिर उसकी पावर कितनी है, 1/4, और फिर उसकी पावर कितनी दे रखी है आपको, 1/2 दे रखी है। माइनस उसमें से क्या करना है, 92 21 का स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, 21 का क्यूब होता है 92 माइंड में रखना है इसको, 21 का क्यूब लिख सकते हैं, इसका क्यूब रूट है ये यहां से। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 × 8 × 1/4 × 1/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इंटू नहीं, 10 की पावर 8 × 1/4 × 1/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 21 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3 हो जाएगी। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 21 की पावर 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगी, सॉरी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 21, और 21 माइनस 10 माइनस 21 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 40 से 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं का एवरेज अपन निकालना है। ठीक है ना, पहले तो वो संख्या निकालो जो 40 से 80 के बीच में अभाज्य संख्या, उनको निकालो पहले। ठीक है ना, तो 40 से 80 के बीच में देखेंगे अपन अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, उसके बाद उसका एवरेज फाइंड करेंगे। तो 40 के बाद कौन सी आती है, जस्ट बाद में 41, 41 आती है, 43 आ जाएगी, 47 आ जाएगी, फिर 53 आ जाएगी, फिर क्या लिख सकते हैं अपन, 57 नहीं होगी, 59 हो जाएगी, फिर क्या लिख सकते हैं, 61, फिर 67, और फिर क्या लिख सकते हैं, 71 हो जाएगी, 73 हो जाएगी, और क्या लिख सकते हैं, फिर 79 हो जाएगी। ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 10, कितनी संख्याएं होगी टोटल, 10 संख्याएं होगी। ठीक है ना, यही इनके बीच में टोटल प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है ना, अब अपने को इसका एवरेज निकालना है, तो या तो एक तो तरीका है कि इनको ऐड कर दीजिए और फिर जितने नंबर्स है 10 नंबर से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो कितनी है, 10 है। ठीक है ना अपने पास, और एक दूसरा तरीका है कि अपन किसी अपनी तरफ से कुछ भी एक एवरेज मान के चले। ठीक है ना, और उससे उसका डेविएशन देखेंगे कितना डेविएशन आ रहा है। तो अपन ने मान लिया अपने आंसर है वो सब 60 के आसपास है, तो अपने एवरेज में मान लिया 60। ठीक है ना, अब 60 से अपने एवरेज देखेंगे डेविएशन कितना आ रहा है। देखिए ये 60 से कितना कम लेके आ रहा है, 11 कम लेके आ रहा है, सॉरी 19 कम लेके आ रहा है, तो -19 हो जाएगा। ठीक है ना, ये एवरेज से कितना कम लेके आ रहा है, 17 कम लेके आ रहा है, 17 कम लेके आएगा। ये एवरेज से कितना कम लेके आ रहा है, -7 कम लेके आ रहा है, ये एवरेज से 1 कम लेके आ रहा है, यहाँ एवरेज से 1 ज्यादा लेके आएगा, ये एवरेज से 7 ज्यादा लेके आ रहा है, ये एवरेज से 11 अधिक लेके आ रहा है, ये एवरेज से 13 अधिक लेके आ रहा है, और ये एवरेज से 19 अधिक लेके आ रहा है। अपॉन किससे डिवाइड कर देंगे अपन, यहाँ से 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, ये सब में बढ़ जाएगा, फिर जो भी आएगा जो डेविएशन से कम या ज्यादा होगा वो उतना ही क्या हो जाएगा 60 में, या तो कम होगा तो वो 60 में माइनस हो जाएगा, और ज्यादा आएगा तो 60 में प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, 13 से कैंसिल नहीं हो रहा, 13 से
47 47 माइनस ये 13 बीच में रह गया, एक माइनस के 13 हो रहेगा, क्योंकि 43 माइनस ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 7 8 9 आ रहे हैं, ठीक है ना। ये 43 क्योंकि 47 16 माइनस 43 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 करेंगे तो 13 माइनस होगा, प्लस के 13 और माइनस के 13 कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 17 इसी से कैंसिल नहीं हो रही है, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस -7 +7 प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 60 प्लस -11 और प्लस -17 और प्लस 11 कितना हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएंगे, माइनस के 6/10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑल ओवर 60 माइनस 0.6, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा 59.4, ठीक है, 59.4 एवरेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 59.4 कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐड करके नहीं करना है आपको, डायरेक्ट डेविएशन फाइंड कीजिए और वहां से अपने पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी जो भी अपना एवरेज होगा वो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक से बड़ी सबसे छोटी संख्या जिसे √45 को गुणा करने पर प्रीमियम संख्या प्राप्त हो जाए, तो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, तो हमें पहले ऑप्शन वही पिकअप करना है जो सबसे छोटा नंबर हो, तो √5 सबसे छोटा नंबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 45 को लिख सकते हैं अपन 3√5 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 3 तो पूरा नंबर है और 5 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा अपने पास क्या बन जाएगा प्रीमियम संख्या बन जाएगी, इसका मतलब √5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 × 105 × 105 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15। तो सबसे छोटा नंबर वही कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जब अपने को छोटा नंबर बोला जाए तो सबसे ऑप्शन में जो भी सबसे छोटा नंबर है ऑप्शन यदि पिकअप करो तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट किया करो, और यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा तो ऑप्शन वही सिलेक्ट किया करो जो सबसे बड़ा नंबर हो, क्योंकि ऑप्शन उन्हीं में से होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सोनू और मोनू मिलकर एक दीवार को 6 दिनों में बना सकते हैं, जबकि मोनू और मोहन मिलकर उसी दीवार को 12 दिनों में बना सकते हैं। सोनू और मोनू 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद वे दोनों बीमार पड़ जाते हैं। शेष काम मोहन द्वारा 10 दिनों में पूरा किया जाता है। किए गए कार्य के लिए कुल भुगतान 3600 रुपए का है, जिसे 3 व्यक्तियों में विभाजित किया जाना है। कुल भुगतान में से सोनू का हिस्सा क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। सोनू, ये मोनू है, और थर्ड कौन सा पर्सन है, सोनू, मोनू और मोहन है, ठीक है। क्या बोला गया, सोनू 6 दिनों में, सोनू और मोनू मिलकर 6 दिनों तक काम कर सकते हैं, कोई काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। और मोनू और मोहन मिलकर, इसको सोनू को क्या, सोनू को एस से डिनोट कर रहे हैं, मोनू को एम से डिनोट कर रहे हैं, और मोहन को एम ओ से डिनोट कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सोनू प्लस मोनू मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला गया, मोनू और मोहन मिलकर उसी दीवार को 12 दिनों में, मोनू प्लस मोहन मिलकर किसी दीवार को कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो टोटल अपन ने वर्क मान लिया और 12 यूनिट मान लिया, ठीक है। तो इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट, और इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1 यूनिट। फिर क्या बोला गया कि सोनू और मोनू 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। इसका मतलब 5 दिनों तक दोनों मिलकर काम करेंगे, काम हो कितना जाएगा 5, और दोनों की एफिशिएंसी है कितनी 3। सोनू और मोनू 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं। 6 दिनों तक ये कर रहा है, अच्छा सोनू और मोनू मिलकर कर रहे हैं, सोनू और मोनू मिलकर कर रहे हैं 5 दिनों तक काम, 5 दिनों तक काम करते हैं, और दोनों सोनू और मोनू की मिला के एफिशिएंसी है कितनी 2। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 10 यूनिट काम हो जाएगा। पीछे कितना बचा 2 यूनिट काम बचा, वो 10 जो शेष काम है 2 यूनिट काम है वो कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, और वो कितने दिनों में कर रहा है 10 दिनों में कर रहा है। इसका मतलब जो मोहन की एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी 0.2 यूनिट आ जाएगी। इसका मतलब मोहन की एफिशिएंसी अपने पास 0.2 यूनिट आ गई। तो आप यहां से तीनों की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, सोनू, मोनू और मोहन। मोहन की 0.2 आ गई, तो 1 माइनस 0.2 मोहन की आएगी, तो 0.8 मोहन की आ जाएगी, मोनू को आ जाएगी, सॉरी। मोनू की 0.8 है, तो 2 में से 0.8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 सोनू की आ जाएगी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेसिमल से रिमूव कर देते हैं और किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी कैंसिल हो 2 से कैंसिल भी कर देते हैं। ये 6:4:1 आ जाएगा अपने पास। अब क्या बोला गया तीनों, अब कितने हमें पता है कि जब भी अपने को कोई भी भुगतान वगैरह है फिर वेज मिलती है, वो किस रेशियो में मिलती है, जितनी अपनी एफिशिएंसी है और जितने दिन तक अपन ने काम किया उसी के रेशियो में क्या होती है अपने को मिलती है, जो भी अपनी दिहाड़ी वगैरह होती है वो, ठीक है ना। तो ये 6 सोनू कितने दिन काम करते हैं, सोनू और मोनू 5 दिनों तक ही काम करते हैं। इसका मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो मोहन है वो कितने दिन तक काम करता है 10 दिन तक काम करता है। तो यहां से इनका वेजेस का रेशियो आ जाएगा 2 से कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो रहा है 2। तो सोनू,
मोनू और मोहन के बीच का वेजेस का जो रेशियो वो कितना हो जाएगा, 6:4:2। ठीक है, 6 4 10 और 10 और 2 12, टोटल 12 यूनिट की वैल्यू ही कितनी दे रखी है, 3600 दे रखी है। कितने गुना हो रहा है, 300 गुना हो रहा है। ठीक है, तो हमें पूछा किसका है कि कुल भुगतान में सोनू का हिस्सा कितना हो जाएगा। सोनू को 300 भी मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से, तो कितना हो जाएगा, 1800 रुपए इसको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो पहले तो क्या करना है, तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है। वहां से तीनों कितने दिन तक काम कर रहे हैं अलग अलग से, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी के रेशियो में, दोनों के प्रोडक्ट के रेशियो में क्या हो जाता है, अपनी जो राशि है वो डिवाइड की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2100 रुपए, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 20% की छूट देने के बाद भी 90% का लाभ कमाया जा सके। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एमपी से सीपी का रेशियो, राइट फॉर्मूला होता है कि 100 माइनस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, यहां से एमपी और सीपी का रेशियो आ गया। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 19 का हो रहा है, 90 का हो रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 100 प्लस 90 190%। और यहां से कितना आ जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, डिस्काउंट दिया जा रहा है 20 का, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो कैंसिल हो रहा है, तो 19:8 हो जाएगा। अब क्या बोला गया, क्रय मूल्य 21 है, इसका मतलब 2100 रुपए है। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रही है, 2100 में हमें निकालनी कितनी की है, 19 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, 8 यूनिट की वैल्यू दे रही है अपने को 2100 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी अपॉन 8, और अपने को निकालनी कितनी की है, 19 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 19 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 19 19 2 38 और 1 39, बट इसको 8 से डिवाइड करना है। 39,900 है तो इसको 40,000 लिख सकते हैं। ठीक है, 40,000 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5,000 का अप्रोक्स आंसर हो जाएगा। और 5,000 का ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्स ले लिया करो, क्योंकि 39,087 है तो 5,000 के अप्रोक्स आंसर कौन सा है, ऑप्शन दूर दूर दे रखे हैं, तो डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं अपने वेतन का 25% किराए पर, अपने वेतन का 20% परिवहन पर, शेष वेतन का 40% किराए के सामान पर खर्च करता हूं और शेष भाग की बचत करता हूं जो 16,500 रुपए है, तो मेरा वेतन क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन 100 मान के चलते हैं अपन। ठीक है, 25% की बचत कर रहा हूं, या फिर ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे कर लो। ठीक है, देखिए x रुपीज की इनकम है, 25% की सेविंग कर रहा हूं, सॉरी वेतन पर किराए पे खर्च कर दिया, तो इसका मतलब 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। और 1/4 में से बचाऊंगा कितने, 3/4 बच जाएंगे। किराए पे खर्च कर दिया, बचे कितने, 3/4। फिर क्या किया गया है, अपने वेतन का 20% परिवहन पे खर्च कर रहा हूं, परिवहन पे खर्च करेंगे तो बचेगा कितना, सॉरी हाँ पीछे इतना बच गया, ऐसे कर लो, फिर इसको 100 मान के कर लीजिए। ठीक, दोनों 25% और 20% दोनों मिला के कितने में कर रहे हैं, अपने परिवहन पे और भोजन पे खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब टोटल जो अपना इनकम है उसका 55%, 45% क्या हो जाएगा, किस पे खर्च हो जाएगा, दोनों का मिला के इस पे खर्च हो जाएगा, वेतन पे, सॉरी किराए पर और परिवहन पर, दोनों का मिला के खर्च हो जाएगा। पीछे कितना बचा, 55% बचा। ठीक है, और शेष का 55 का वो 40% किराए के सामान पर खर्च कर रहा है, 55 का 40% किराया, 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/3। इसका मतलब 55 का 2/3 वो किस पे खर्च कर रहा है, किराए के सामान पे खर्च कर रहा है, तो पीछे बचा कितना, 1/3 बचेगा। 2/3 यदि खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना, 1/3 बचेगा। और ये बचा कितना रहा है, 16,500 रुपए बचा रहा है, 16,500 रुपए बचा रहा है। ठीक है, यहां से कितने, यहां से वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5 सॉरी 3, 16,500 रुपए, 300 रुपए आ जाए 1 यूनिट की वैल्यू, 1/3 यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,000। ठीक है, अब पूछा क्या है अपने को कि उसका वेतन कितना होगा, 100% की वैल्यू निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 100, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 3/5 होगा, 2/5 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, 2/5 होगा यहाँ से, 2/5, 2/5 खर्च कर रहा है तो उसका मतलब बचाएगा कितना, 3/5 बचाएगा। ठीक है, और 3/5 की ही वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, यहाँ से दोबारा देख लीजिए, 55 इंटू, यदि 2/5 वो क्या कर रहा है, सामान पर खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, 3/5 बचाएगा। और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 16,000
500 दे रखी है, तो यहाँ से 65 इंटू 3 165 हो जाएगा, कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी, और 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 50,000 रुपये आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 50,000 रुपये, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स किसी काम को पूरा करने में वाई से 2 गुना या जेड से 3 गुना समय लेता है, तीनों एक साथ मिलकर उस काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाई अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक्स वाई और जेड 3 पर्सन है। एक्स वाई से पूरा काम, एक्स किसी काम को पूरा करने में वाई से 2 गुना समय लेता है, एक्स किसी काम को पूरा करने में वाई से 2 गुना टाइम ले रहा है, और या जेड से 3 गुना टाइम ले रहा है, एक्स है वो जेड से 3 गुना टाइम ले रहा है, 3 गुना टाइम लेगा वो। ठीक है, तो यहां से पहले बराबर कर लीजिए, तो यहां से 6 हो जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, और इसको 2 से। ये इनके टाइम का रेशियो आ गया। हमें पता है टाइम एफिशिएंसी के डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है ना, एफिशिएंसी के ई से। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इनका उल्टा हो जाएगा। तो एलसीएम से डिवाइड कर देंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, यहां से यदि 3 2 और 6 का एलसीएम 6 लेंगे तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब क्या दे रखा है, तीनों एक साथ मिलकर उस काम को 2 दिनों में पूरा कर रहे हैं, 2 दिनों में पूरा कर रहे हैं तीनों मिलकर। तीनों की एफिशिएंसी है कितनी, 2 दिन 5 और 1 6 यूनिट हो गए। टोटल वर्क कितना हो गया, अब पूछा क्या, वाई उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा, वाई की एफिशिएंसी है कितनी, 2। तो ये टोटल टाइम आ गया किसका, वाई कितना लेगा, 6 दे, कितना हो जाएगा, 6 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 370 रुपए को 3 भागों में बांटा जाता है, दूसरा भाग तीसरे भाग का 1/4 है, तथा पहले और तीसरे भाग का अनुपात 3:5 है, तो तीसरे भाग का कुल धनराशि से अनुपात क्या होगा वो हमें बताना है। 3 भाग है, ए बी और सी। क्या दे रखा है, पहले और तीसरे भाग का अनुपात दे रखा है 3:5, 3:5 पहले और थर्ड का दे रखा है, और क्या दे रखा है, दूसरा रिलेशन दे रखा है, दूसरा भाग तीसरे भाग का 1/4 है, दूसरा भाग तीसरे भाग का 1/4 है, 5 का 1/4 ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12 5, और ये कितना हो जाएगा, 5 के 20 हो जाएंगे। ठीक है, अब तीनों ए बी सी तीनों पार्ट्स का रेशियो निकाल लिया अपन ने। अब पूछा क्या है कि तीसरे भाग का कुल धनराशि से अनुपात क्या होगा, तीसरा भाग यानी मीन्स सी हो गया है, और इस पूरे के साथ ए बी और प्लस सी के साथ रेशियो कितना हो जाएगा, 12 और 5 17, 17 और 20 कितना हो जाएगा, 37, और तीसरा भाग का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट है कितना, 20, तो तीसरे भाग का टोटल के साथ रेशियो कितना हो जाएगा, 20:37 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% के योग के बराबर है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो संख्या क्या होगी। तो पहले इसको छोड़ो, कोई संख्या का 3%, पहले इनको निकालो कि 12 का 4% कितना हो जाएगा, 12 को 4 करेंगे 0.48 हो जाएगा, और 80 का 6% कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। 80 का 6% निकालोगे कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। तो यहां से दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 5.28 हो जाएगा, और वही 3% की वैल्यू है, उस संख्या का 3% ही किसके इक्वल है, 5.28 के इक्वल है। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 और 6, 1.76, और यहां से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो संख्या क्या होगी, 176 हो जाएगी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए से बी का रेशियो 7:11 है, और बी से सी का रेशियो 12:17 है, तो a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो पहले अलग अलग रेशियो को कंबाइन कर लीजिए, ए बी सी। ए से बी का रेशियो कितना है, 7:11, और बी से सी का रेशियो है 12:17। ठीक है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बराबर करने के लिए इसको 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 को करेंगे, ये 12 × 7 84 हो जाएगा, 12 × 11 कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, और ये 12 × 17 कितना हो जाएगा, 187 हो जाएगा। ठीक है, आप पूछा क्या, ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 132 प्लस 187 कितना हो जाएगा, 18 और 9 हो जाएगा, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 31, 319 मीन्स डिवाइड में कितना आना चाहिए, 319 आना चाहिए, और डिवाइड में 319 कौन से में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या निकालना है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 84 प्लस 132 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएंगे। तो 216 रेशियो 319 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है, सही नीचे बी प्लस सी का जो रेशियो वो फाइंड कर लिया, वहां से ऑप्शन सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है,
ऐसा एक क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि दर प्रतिशत और समय दोनों संख्यात्मक रूप से समान है तो संख्या क्या होगी वो हमें बताना है। ठीक है ना, समय समय क्या होगा वो बताना है। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इजिकल टू क्या आता है अपने पास, ऐसा ही आएगा। ठीक है ना, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 9 रुपए, इसको रुपए मान के चलो, और रेट और दोनों मान लिए अपने एक्स मान ली, टाइम और रेट क्या मान ली एक्स, तो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, 400/9 हो जाएगी। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/3, और 20/3 ईयर है, और इसको मंथ में कंप्लीट कवर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, तो पूरे साल 6 18 हो जाएंगे पूरे साल 6, तो और फिर कितना बचेगा, 2/3 साल बचेगा, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 बार 4 2 8, इसका मतलब 6 ईयर और 8 मंथ्स हो जाएंगे पूरे। ठीक है, 6 साल और 8 महीने, कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बड़े संयुक्त परिवार में 4 दादा दादी, 4 माता पिता और 8 चचेरे भाई बहन हैं। दादा दादी की औसत आयु 74 है, तो पूरे परिवार की दादा दादी 4 है और दादा और दादी की औसत आयु है कितनी, 74 है, तो चारों की मिला के सम कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर माता पिता की आयु कितनी है, 58 है, और माता पिता है कितने, 4 है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या दे रखा है, चचेरे भाई बहन है, उनकी एवरेज एज कितनी है, 22 है, और तो है कितने टोटल, 8 है, और इनको टोटल किससे डिवाइड कर देंगे, 4 और 4 8 8 8 16 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 74 को 4 से करेंगे 296 हो जाएगा, 58 को 4 से करेंगे 5 के 20 और 3 23 232 हो जाएंगे, यहाँ से 8 चौके 32 5 के 23 हो जाएगा, और 22 को 8 से करेंगे 8 2 16 176 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो, 12 और 2 14 हो जाएंगे, यहाँ से 9 और 7 16 16 और 3 19 और 1 20 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 4 6 और 1 7 704 हो गया। ठीक है, 704/16। ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 16 4 64 16 4 64, तो कितना हो जाएगा 44 ईयर्स एवरेज एज आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, समान समय पर 2 कारें एक ही स्थान से एक ही दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। 10 मिनट के बाद दोनों कारों के बीच की लगभग दूरी क्या होगी वो हमें बताना है। ठीक है, 2 कारें हैं वो एक ही स्थान से जा रही है, जैसे एक कार ये ए और दूसरी कार क्या है बी। अब दोनों की चल दोनों सेम जगह से रही है, लेकिन दोनों की स्पीड के बीच का डिफरेंस है, क्योंकि ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो कुछ टाइम के बाद दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। ठीक है, और वो गैप कितना होगा 10 मिनट के बाद, वो हमें बताना है। अब हमें पता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये चल कितनी देर तक रही है, 10 मिनट तक रही है, ये सेकंड में आ गई, और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए क्या हो रहा है, 6 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 2 10 1000 हो जाएगा, और 1000 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 333.1/3 हो जाएगा किलोमीटर, सॉरी मिनट, किलोमीटर आएगा सॉरी। ठीक है, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक खोखले बेलनाकार लोहे के पाइप की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रम से 14 मीटर और 21 मीटर है, और इसकी ऊंचाई 14 मीटर है। यदि इस पाइप को पूरी तरह से पेंट करना हो तो पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, देखिए खोखली होलो पाइप है इस तरह से, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल पाइप है इस तरह से। अब जब अपन पेंट करेंगे तो किस पे करेंगे, एक तो इस पर, ये जो दिख रहा है थिकनेस दिख रही है इस पे करेंगे, और दो जो वर्ताकार थिकनेस है इस पे भी करेंगे, ये जो आपको रिंग दिख रही है इस पे भी करेंगे। ठीक है, तो इनका अपने को क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इनका एरिया निकालने के लिए हाइट दिया h मान के चले और रेडियस r मान के चले, और बाहर वाले की कैपिटल R मान के चले, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए टोटल एरिया कितना होगा, एक तो अंदर वाली सरफेस का कितना हो जाएगा 2 पाई, बाहर वाले का कितना हो जाएगा 2 पाई r², अंदर वाले का कितना हो जाएगा 2 पाई RH, इसका कितना हो जाएगा 2 पाई RH, हाइट सेम है। ठीक है, प्लस इसका कितना हो जाएगा 2 पाई, रिंग का कितना हो जाएगा 2 पाई r² माइनस r², और ये दो सरफेस है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहां से देखिए 2 पाई कॉमन ले लीजिए, 2 पाई क्या कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन ले सकते, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा r प्लस
आर बचेगा, कैपिटल आर, ठीक है। और यहां से भी क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए 2 पाई कॉमन आ रहा है दोनों में से और आर प्लस आर भी कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर प्लस आर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एच प्लस आर माइनस आर, ये रिलेशन बन जाएगा। तो टोटल जितना भी सरफेस है इसका जिस पे पेंट करना है अपने को इस पाइप के, उसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या जो भी दे रखी है वो, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर प्लस आर कितना है, 14 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। इंटू हाइट कितनी दे रखी है, हाइट 14 सेंटीमीटर 14 मीटर दे रखी है, और यहां से कितना हो जाएगा, 21 माइनस 14, 21 माइनस 14 हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर दी। अब ध्यान से देखिए, 7 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 22 5 110, 220 हो जाएगा, 220 इंटू 14 प्लस 21, 14 माइनस 21 7 हो जाएगा, और 14 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 42 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 21 2 42, 21 2 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46, 4620 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा टोटल इसका एरिया हो जाएगा। कौन सा है, 4620, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले डायरेक्ट फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कीजिए, फिर उसमें क्या करना है आपको, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वस्तु के लिए एक निर्माता को 12% का लाभ प्राप्त होता है, थोक व्यापारी को 10% का लाभ प्राप्त होता है, और खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का खुदरा मूल्य 56,672 रुपए हो तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, वो हमें बताना है। देखिए, मान लिया उसका रिटेल प्राइस है वो x रुपए है, क्या बोला गया है, 12% के लाभ पे बेच रहे हैं निर्माता है, वो किसको, थोक व्यापारी को बेच रहे हैं, ठीक है। तो 12% की फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं अपन, 3/25 लिख सकते हैं। इसका मतलब 25 की चीज है वो 28 में बेच दी, तो टोटल हो कितना जाएगा, 25/28 में उसको सेल कर दिया। दूसरा क्या बोला गया, 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो आगे की जो चीज है वो कितने में बिकेगी, 11/10 में बेचेगा वो उसको, ठीक है। तीसरी बात, थोक विक्रेता उसको कितने में बेचेगा, खुदरा विक्रेता ग्राहक को कितने में बेचेगा, 15% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं। इसका मतलब 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/20 होगी, और 3/20 का मतलब 21 बटे कितनी, 23 बटे कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और इसी की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 56,672 रुपए दे रखी है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 7 चौके 28, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, 4 एक बार कट जाएगा, ये 2 7, 4 से करेंगे तो 6 चौके 24, 8 चौके 32, ठीक है। इसमें भी देखो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड, इसका मतलब इसमें भी 4 छुपा हुआ है। अब अपने को पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट करने। देख ध्यान से देखिए, यहां 10 और 20, इसका मतलब लास्ट में 2 जीरो तो आएंगे, कंपलसरी है 2 जीरो, और ये 25 से मल्टीप्लाई होकर कितने जीरो आ जाएंगे, 25 2 50 इंटू ये 10 हो जाएगा, और यहां से ये 10 है ही, तो इसका मतलब लास्ट में 3 जीरो आने चाहिए, मिनिमम 3 जीरो तो जरूर आएंगे। अब ऊपर वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इनसे कट हो जाए। अब 3 जीरो कौन से ऑप्शन में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट डी करेक्ट हो जाएगा, कहीं कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 40,000 रुपए। यदि पूरी कैलकुलेशन करना चाहो तो पहले 11 से कैंसिल कर लेना, फिर 23 से कैंसिल कर लेना, फिर उसको उधर सेंड करोगे तो वही सेम 40,000 रुपए आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, √4 माइनस √7 प्लस √19 प्लस 2 √84, इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। तो जब भी इस तरह की टर्म दे रखी हो अंडर रूट के अंदर अंडर, तो अंदर वाली टर्म है पहले उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कीजिए। तो 19 प्लस 2 √84, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 12 × 7 लिख सकते हैं। अब अपन ने इस तरह से इसको ब्रेक किया कि 12 × 7 84 हो रहा है, मल्टीप्लाई तो और दोनों का सम क्या होना चाहिए, 19 के इक्वल होना चाहिए। तो 12 × 7 19, 12 + 7 19 हो रहा है, और 12 × 7 क्या हो रहा है, 84 हो रहा है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू हो क्या हो जाएगी, √12 और प्लस बीच में प्लस का साइन है तो √7, ये हो जाएगी। और इसका क्या चल रहा है अपने पास, इसका √ हो जाएगा, और इसी का क्या है ऊपर √ है, तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, √12 प्लस √7। ये इस ब्रैकेट को सोल्व कर लिया अपन ने। बाहर क्या चल रहा है, 4 माइनस √7 और प्लस, ये प्लस आगे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस √7 से माइनस √7 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 4 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 √3 लिख सकते हैं, 2 √3, और इसका √ है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इस तरह से 3 के इस तरह से फैक्टर कीजिए कि प्रोडक्ट तो 3 होना चाहिए और सम क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × वो 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 + 1 4 बन रहा है, और 3 × 1 का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा फिर, ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, √3 प्लस √1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इस पर क्या अप्लाई किया गया, √ अप्लाई किया गया, √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि राज ने 1 वर्ष के लिए 6 माह पर चक्रवर्ती ब्याज के साथ 10% प्रतिवर्ष की दर से 14,000 रुपए का निवेश किया तो परिपक्वता के बाद उसके प्राप्त राशि कितनी होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए 1 वर्ष के लिए 6 माही यानी हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं अपन सीआई तो, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है 14,000 रुपए दे रखा है और रेट कितनी दे रखी है 5%। 10% एनुअल रेट दे रखी है और जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो रेट कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी। और 1 साल के हाफ ईयरली करेंगे तो 6-6 महीने के 2 हाफ ईयरली होंगे, तो उस कंडीशन में सक्सेसिव रेट कितनी हो जाएगी 5% और 5%। 5% और 5% की सक्सेसिव रेट कितनी हो जाएगी 5 + 5 + 5 × 5/100 ये हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 10.25% की रेट हो जाएगी टोटल। ठीक है, इसी की वैल्यू हमें अब ये कितने ऑल ओवर इतना इंटरेस्ट मिलेगा, सीए इतना मिलेगा, तो 14,000 का 10.25 अपने को फाइंड करना है अपॉन 100। 2 जीरो से रिमूव करेंगे 2 जीरो हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से ये कैंसिल, 1 से ये वाला कैंसिल, तो 14 करेंगे 14 × 5 = 80, 14 × 70 और 14 × 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा 35, 3 हो जाएगा, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 14 और 28 35 सॉरी ये 0, 14 और 28, 28 और 7 35 और 14 कितना हो जाएगा 1435 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा अपने को 1435 रुपये मिलेगा। अपने को फाइंड क्या करना है टोटल अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट के लिए क्या ऐड कर देंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सीआई, और प्रिंसिपल कितना है 14,000 रुपये और 14,000 में कितना 1435 रुपये ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15,435 रुपये। ठीक है, ये टोटल अमाउंट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 15,435 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। A1 और A2 की 2 नियमित बहुभुज है। A1 के सभी अंतः कोणों का योग 1080 है। A2 के प्रत्येक आंतरिक कोण अपने बाह्य कोण से 132 अधिक है। A1 और A2 की भुजाओं की संख्या का योग क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। हमें पता है कि कोई भी एक पॉलीगन दे रखा है और पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम आपको दे रखा है, तो इंटीरियर एंगल्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है n-2 × 180 ये होता है, और इसी की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 1080 डिग्री दे रखी है। ठीक है, तो 1080 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 6 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से n = कितना हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगी। इसका मतलब पहले जो ट्रायंगल है, जो पहला जो अपने पास पॉलीगन दे रखा है उसकी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी 8 साइड हो जाएगा। अब दूसरा क्या रिलेशन दे रखा है कि A2 का प्रत्येक, ये A1 की आ गई अपने पास ये A1 की आ गई। दूसरा क्या दे रखा है A2 का प्रत्येक आंतरिक कोण अपने बाह्य कोण का कोण से 132 अधिक है। ठीक है, देखिए हमें पता है कि कोई भी एक पॉलीगन दे रखा हो उसके अंतः कोण और बाह्य कोण का जो सम है वो कितना हो जाएगा x और y। बाह्य अंतः कोण और बाह्य कोण का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है कि उसका प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण से 132 अधिक है। आंतरिक कोण x है, बाह्य कोण y है, तो उस कंडीशन में दोनों का डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 132 डिग्री दे रखा है। अब हमारा अपना टारगेट क्या है इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल निकालने का, नहीं बाह्य एंगल यदि पे निकाल लेंगे, बाह्य कोण की वैल्यू निकाल लेंगे तो वहां से अपन साइड फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए साइन चेंज कर दीजिए माइनस, ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, इधर से 2y और 2y = कितना हो जाएगा 180 माइनस 132 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 24। ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 24 डिग्री आ गई। अब हमें पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू यदि अपने पास दे रखी हो तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हो जाएगी। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू y है। ठीक है, तो 360 को यदि 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब दूसरा जो पॉलीगन है A2 उसकी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, डिग्री नहीं है 15। ठीक है, उसकी साइड कितनी है ये 15, दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी A1 + A2, दोनों का योग अपने बताना है, दोनों की भुजाओं का योग बताना है, तो 8 + 15 कितना हो जाएगा 15 और 8 23। इसका मतलब दोनों की जो साइड्स है उनका सम कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे फिर दूसरे रिलेशन से दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, वहां से दोनों साइड्स आ जाएगी और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 sin square 38 sec square 52 plus cos 64 sin 26 plus sin square 64 upon tan square 23 डिग्री
प्लस कोट स्क्वायर 23 माइनस सेक्स स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कोसेक्स स्क्वायर 67 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू बतानी है क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 52 को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 38 लिख सकते हैं, कोसेक 38 लिख सकते हैं। और साइन 38 इंटू कोसेक 38 वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस यहां से देखिए कोसेक 64 कोस 64 इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 26 को क्या लिख सकते हैं, कोस 64 लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोस 64 इंटू कोस 64 कोस स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस आगे क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर 64 चल रहा है, साइन स्क्वायर 64 ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगी यहां से वैल्यू। ठीक है, ये ऊपर वाली टर्म को सोल्व कर लिया अपन ने। डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है देखिए, टेन स्क्वायर 27 को क्या लिख सकते हैं, 23 को क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर 67 लिख सकते हैं। और कोट स्क्वायर 23 को क्या लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर 67 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगी यहां से। और यहां से भी देखिए माइनस के सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, यहां से सिंप्लीफाई कर लिया सारी टर्म्स को, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, -1 + -1 कितना हो जाएगा, -2। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन दिए गए वर्षों के अधिकतम औसत से अधिक है। ठीक है ना, दिए गए सभी के जो औसत है उनसे अधिक कितनों का है वो हमें बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो पहले 2014 से स्टार्ट कीजिए। 2014 का कितना है, 20, 2015 का कितना है, 40, फिर 2016 का कितना है, 50, 2017 का कितना है, 60, 2018 का कितना है, 70 है, 2019 का कितना है, 65, फिर 2018 का 2019 का कितना है, 75, और 2020 का कितना है, 85 हो जाएगा। ठीक, ये अपने पास टोटल नंबर्स आ गए, 2, 4, 6, 8, यही है, 2, 4, 6 और 8। अब इनका एवरेज निकालना है तो इनको ऐड कर दीजिए, 6 और 2 8 80, सॉरी 60, 60 और 5 110, 110 और 6 170, 170 और 7 कितना हो जाएगा, 240, प्लस ये कितना हो जाएगा, 140 यहाँ से हो जाएगा, और प्लस 85। ठीक, यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा, 380, और 380 + 85 करना है अपने को, तो कितना हो जाएगा, 465 हो जाएगा। और 465 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 5 बार चला जाएगा, और 65 करेंगे 8 8 64, तो 58 पॉइंट समथिंग आएगा। और 58 से ज़्यादा किनका है वो देख लीजिए, 58 से इनमें देख लीजिए, 1 2 3 4 और 5, कितने का है, 5 का ज़्यादा है। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 5 का है उनके एवरेज से, जो 5 साल के जो खाद्यान्न उत्पादन है वो क्या है, एवरेज से अधिक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मान लीजिए कि ओ एक वर्त का केंद्र है, AC इसका व्यास है, BD एक जीवा है जो AC को E पर काटती है, बिंदु D को B और D पर मिलाया जाता है, BOC = 50 डिग्री है, और एंगल AOD = 110 डिग्री है, तो एंगल BEC की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, AB क्या दे रखा है, AC व्यास दे रखा है, डायमीटर है, इसका सेंटर क्या O है। फिर क्या बोला गया कि AC BD एक जीव है जो AC को E पर काटती है, BD एक जीव है जो AC को E पर काटती है, B से ये D है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, बिंदु A को B और D से मिलाया गया है, A को B से मिलाया गया और A को D से भी मिलाया गया। ठीक है, यदि BOC इसकी जो वैल्यू है, इसकी तो कितनी दे रखी है, 50 डिग्री दे रखी है। ठीक है, और एंगल AOD, एंगल AO और D इसकी जो वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 110 डिग्री। ठीक, ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, पीछे बचा हुआ ये 70 हो जाएगा। ठीक, ये 70 है, ये 50 है, टोटल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। 120 है, ये इसकी रेडियस है और ये भी इसकी रेडियस है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 120 है, पीछे बचे हुआ दोनों का सम कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। और 60 है, ये दोनों रेडियस है, तो ऑपोजिट इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है, अब पूछा क्या है वो देख लीजिए। एंगल बी ई सी की वैल्यू क्या होगी बताओ। ई पे इंटरसेक्ट कर रही है, बी ई सी की वैल्यू कितनी होगी। बी ई सी की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, इस एंगल में 50 है और ये वाली 30 है, दोनों की मिलाकर सम कितना हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू हो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होती है, तो ये 50 + 30 कितना हो जाएगा 80। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के, तो यहां से k की वैल्यू क्या होगी वो देखिए। क्या देख रहे हैं, देखिए tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं 1 के इक्वल क्या पुट कर सकता हूं, हमें पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होता है। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी होती है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। तो 1 के इक्वल ये पुट कर सकते हैं अपन, तो ये यहां पे पुट कर रहे हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, अब ध्यान से देखिए sec थीटा प्लस tan, यहां से देखिए sec tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा है। ठीक है, तो यहां से एक टर्म कॉमन आ रही है, देखिए tan थीटा प्लस sec थीटा, और यहां से भी क्या कॉमन आ रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन आ रहा है। यहां नीचे जो टर्म कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लीजिए, तो नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन कॉमन ले लिया अपने sec थीटा प्लस tan थीटा, ये कॉमन आ गया यहां से। ऊपर तो क्या बचेगा, यही सेम टर्म बचेगी tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, इस वाली टर्म की जगह पे 1 बचेगी माइनस, ये क्या बचेगी, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस के sec थीटा, ये माइनस इस tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को सोल्व किया अभी अपन ने, उधर वाले को अभी छेड़ा ही नहीं है, इसको सोल्व किया। अब देखिए ध्यान से tan थीटा प्लस, यहां भी tan थीटा प्लस, sec थीटा माइनस, यहां sec थीटा माइनस, और प्लस के 1 टर्म दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, बचा क्या इसका मतलब 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा, ये अपने पास बच जाएगा। ठीक है, अब इसके मल्टीपल में क्या चल रहा है, sec थीटा चल रहा है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखना, यहां ऊपर लिख रहे हैं इसको 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, और sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा इंटू क्या चल रहा है sec थीटा चल रहा है, sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए sec थीटा एलसीएम आ जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, सॉरी कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा अपॉन ये क्या लिख सकते हैं इसको साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं, या साइन थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, इंटू ये क्या चल रहा है 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, इक्वल टू क्या चल रहा है 1 अपॉन के चल रहा है। तो यहां से के इक्वल टू कंपेरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है, कई बार इसमें क्वेश्चन क्या आता है ऊपर भी आइडेंटिटी यूज करनी आती है। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या करना है, नीचे वाले पर टर्म में यहाँ जो 1 दिख रहा है यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन कौन सा दे रखा है, उसी के हिसाब से अपन क्या करते हैं, ये सेम आइडेंटिटी यूज करते हैं। एक बार तो डिनोमिनेटर में करते हैं, एक बार न्यूमिनेटर में करते हैं, वो कौन से में करते हैं ऑप्शन पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो ये था ऑप्शन सी, ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पी तथा क्यू एक खंबे के किसी भी एक तरफ भूमि पर स्थित दो बिंदु है, पी और क्यू से देखने पर खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है तथा उनके बीच की दूरी 84√3 है। उस खंबे की ऊंचाई कितनी है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये कोई पोल है, इस पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे पी और क्यू कोई पॉइंट है। ठीक है, एक एंगल 60 डिग्री, बड़ा जो एंगल होगा वो नजदीक होगा और छोटा होगा वो दूर होगा। ठीक है ना, अब देखिए बड़ा एंगल है, एंगल पी की वैल्यू दे रखी है पी, और यहां से क्या दे रखा है एंगल क्यू दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। मान लिया कि अपन ने जो खंबे की जो हाइट है वो कितनी है, 60 के सामने की साइड √3 होती है, √3 है, और यहाँ से 30, ये एंगल 30 होगा, तो 30 का अपोजिट साइड क्या होगी 1 होगी। अब इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए यहाँ 30 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 के अपोजिट साइड 30 √3 दे रखी है, तो यहाँ 60 के सामने की साइड कितनी होगी √3,
√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी, ये वाली पूरी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी। यहाँ से दो गैप देखिए, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस है तो ये 1 है, और इन पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 है। तो पी से क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 2। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 82 √3 दे रखी है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 √3। अपने को निकालनी क्या है, खंबे की हाइट निकालनी है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और √3 से। तो 42 × 3 हो जाएगा, और 42 × 3 कितना हो जाता है, 126 हो जाएगा। ठीक है, 126 मीटर क्या हो जाएगी, खंबे की ऊंचाई हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 75 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।